ऊपर, आप सर्विसेज देने के ऊपर डॉलर ले लेते थे, या खित्ते की जरूरत ऐसी थी कि आपके बगैर निजाम चलता नहीं था, तो आप एक रेंट सीकिंग के मूड में गए हुए थे और आपको वो इस्लाहात जिसकी बिना के ऊपर आपको अपने पैरों पे खड़े होना था, आपने कभी वो रास्ता ही इख्तियार नहीं किया। तो अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत ने जब जिम्मेदारी संभाली है तो ऐसे माहौल में संभाली है कि जब आप जानते हैं कि पिछली हुकूमत जिसको एक आईनी तरीके से हटाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, उसने अपनी सियासी मजबूरी के तहत, अपनी हुकूमत को बचाने के तहत, उसने यहाँ पे इस मुल्क के अंदर डीजल उस कीमत पे बेचना शुरू कर दिया कि जब सऊदी अरेबिया में भी शायद डीजल नहीं बिकता था। उससे आपकी जो गैर इतमादी थी बिटवीन IMF एंड आपके बाकी जो आपके दोस्त ममालिक थे, उससे इतना ज्यादा उसके अंदर तनाव आ गया कि उन्होंने कहा कि आप तो इतने गैर जिम्मेदाराना कौम है कि आप तो पैसे निछावर करना शुरू हो गए इस तरह जिस तरह आपके पास कोई ब्रुनाई की हुकूमत आ गई है, और आप अगर इतने गैर जिम्मेदाराना है तो हमें पहले अपना निज़ाम दुरुस्त करके बताएं कि आप किस फ्रेमवर्क में चलेंगे और हम उसके बाद आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो उसकी वजह से आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। अब IMF के पास भी आप जा रहे थे, ये कुछ तकरीबन 24वीं दफा, तो उन्होंने कहा 24वीं दफा में से 22 दफा आप हमसे पहली किस्त लेते हैं और उसके बाद जो वादा करते हैं पूरा नहीं करते, हम आपके ऊपर इत्मीनान नहीं करते, मुझे बताएं कि हम आपको पैसे क्यों दें। उनके ऊपर अपनी रेपुटेशन का मसला था कि भाई आपको पैसे दे दें, उसके बाद भी आप दिवालिया हो जाएं तो हम क्या करें, आफ्टर ऑल इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो मुझे बताएं क्या करते, वही रास्ता था ना कि हम आंखों में आंखें डाल के उनको चैलेंज करते, कहते कि नहीं हम अपने पैर पे पेट पे पत्थर बांध के अपने आप को गुजारा करना पड़ेंगे, कर भी लेते तो मुझे बताएं वो डॉलर कहां से आते। तो आज आप जिस दोहराए के ऊपर खड़े हैं उसमें मेरी खुशकिस्मती या मेरी बदकिस्मती इस तरह से है कि अब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अब आपके पास यही रास्ता है जो आपको, जिसके अंदर आपको अपनी जो अपने पैरों पे खड़ा होना है, और आपके दोस्त भी आपको तब मदद करने को तैयार हैं जब आप उनको सीरियसनेस एंड कमिटमेंट टू द स्टेट, मैं आखिरी बात यहां पे करूं, टू द स्टेट। देखिए हुकूमत के साथ वफादारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, रियासत के साथ, हुकूमत को मेरी जात को बेपनाह दफा नुकसान भी पहुंचता है, नजायज भी पहुंचता है। मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा कि किसी के साथ सही हुआ गलत हुआ, उसने क्या किया हमने क्या किया, गलत भी होता है, पर क्या आप रियासत को अपने जाती मफादात के ताबे करके इस तरह से पूरे मुल्क को आग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, और उसके क्या नतीजे होते हैं, और उस आग को बुझाने की जो कीमत देनी पड़ती है मैं उसके लिए देने को तैयार हूं। मेरे से चौक में खड़े होके सड़क पे भी कोई पूछे तो मैं उसको बताऊंगा यही रास्ता है और देखो इस पे हम चल रहे हैं। तो तुम्हारी तकलीफ को मैं मानते हुए आज महंगाई को सिंगल डिजिट में ले हैं, इंटरेस्ट रेट भी गिरना शुरू हो गया, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर मूडीज भी आपकी तारीफ कर रहा है, फिच भी आपकी तारीफ कर रहा है, सारी दुनिया की सरमायाकारी आ रही है। इंटरेस्ट रेट नीचे आर्टिफिशियली आया है या ये बिकॉज कई मरतबा ऐसा होता है नंबर फजिंग का भी बात होती है कि जी नंबर फजिंग होती है। मुमताज साहब देखिए फजिंग के तो मैं चक्कर में हूं नहीं, और अगर मुझे फजिंग करनी पड़े तो मेरी दुआ है उससे पहले मैं इस मनसब से अलहदा हो जाऊं। देखें हकीकत, मैंने आपसे पहले ही बात की कि हकीकत को हम सामने रखते हुए इस निज़ाम को आगे चलाएंगे तो देरपा और जामे तरक्की इस मुल्क को दे सकते हैं। वो क्रेडिट वाट वाली नहीं कि इधर से पैसे पकड़े 6% दिखाया, इमरान खान की हुकूमत गिरी तो मुंह के ऊपर गिर गई। ये तरक्की जो होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डेट फ्यूल्ड होती है, कंजम्पशन बेस्ड होती है। आपको अपनी मईशत का किबला दुरुस्त करना है। अब उस निज़ाम के लिए जो आप इंटरेस्ट रेट की बात करें, देखें इंटरेस्ट रेट की एक सानवी हैसियत है, जो असल बीमारी है वो महंगाई के ऊपर काबू पाना है। अगर आप महंगाई के ऊपर काबू पाए रखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत के लिए उन्होंने किया, तो जब 38% से महंगाई 10% के अंदर आ गई है तो रियल इंटरेस्ट रेट को अगर आपने पॉजिटिव रखना है तो आपके पास स्पेस फिर भी मौजूद है ना कि आप अपना इंटरेस्ट रेट गिरा दें। तो अगर आप महंगाई के ऊपर इसी तरह काबू रखेंगे और उसके पीछे बेपनाह, आप खुद बैंकर हो, बेपनाह उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, काबू रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट इसी तरह बदतरीज नीचे आता जाएगा। अच्छा, अभी अगर महंगाई ने ऊपर आया तो आपको उसके करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। दैट इज हाउ द सोशल साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वर्क्स।